हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और इस वीडियो में हम लोग हाल ही में जो मेक आईएएस के द्वारा एक मैगजीन निकाली गई है जिसमें 1500 प्रश्नों का श्रृंखला है और ये सितंबर 2024 से लेके जून 2025 तक है। और ये एमसीक्यू फॉर्म में है, करंट अफेयर, और इसमें व्याख्या भी एक साथ दिया गया है। लेकिन हम लोग इसमें व्याख्या नहीं देंगे क्योंकि व्याख्या भी वही प्रश्नों का दे दिया है थोड़ा वो एक्स्ट्रा करके। तो हम लोग केवल चूँकि 1500 बहुत ज़्यादा प्रश्न है तो केवल हम लोग इसका प्रश्न और आंसर देखते चलेंगे। इससे काफ़ी कुछ आने वाले आगामी एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो ज़्यादा देरी न करते इसका देखते हैं पहला प्रश्न। इस इनके मेक आईएएस के जो भी करंट अफेयर या नोट्स या टेस्ट सीरीज होते हैं टू द एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें भी बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ूंगा, व्याख्या नहीं देखूंगा। आप लोग अगर चाहें तो इसको रोक के जहाँ से डाउट हो आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो जब मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से ये ख़त्म हो जाए। तो पहला देखिए, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में संपन्न 26 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया, तो सही है। भारत इसकी पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों में स्थान बनाने में असफल था, दूसरा कथन गलत है क्योंकि इसमें एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत जो था चीन के बाद से दूसरा स्थान था। दूसरा कथन क्या है, गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ए में दे रहा केवल 2, बी में नॉट 1 नॉट 2 और सी में कह रहा है केवल 1, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर साल 1 जून के दिन विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, तो पहला कथन क्या है, सही है। और दूसरा कथन कर रहा है कि विश्व दुग्ध दिवस 2025 की थीम लेट सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी थी। दोनों कथन क्या है, ये सही है। अब देखते हैं कौन दोनों कथन किस में दिया है। तो ए में दिया है केवल 2, बी में दिया है दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी को स्पेन का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट 2025 में सम्मानित किया गया। तो विनियस विलियम को, कोको गाफ को, सेरेना विलियम्स को या मेडिसिन किज को। तो इसका जो सही आंसर है ये है सेरेना विलियम्स को, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय बने हैं। दिनेश कार्तिक, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा क्या बने हैं, पहले भारतीय बन गए, अर्थात पहले भारतीय बने तो इसको पहले दूसरा कोई भी विदेशी खिलाड़ी पहले 300 छक्का मार चुका होगा। तो इसके तो पहले नंबर पर 306 मारने वाला एक ही व्यक्ति है, वह क्रिस गेल। कौन सा है, तो ये क्रिस गेल है। अगला है कि हाल ही में जून 2025 में किस भारतीय प्रतिष्ठित भाला फेंक खिलाड़ी को आरडी इंडिया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। शिवपाल सिंह को, देवेंद्र झाझरिया को, नीरज चोपड़ा को या सुरेंद्र सिंह को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। आरडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न संख्या 6 का है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट द्वारा जारी एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एशिया प्रशांत के मध्य पूर्व के 10 हवाई अड्डों में स्थान, नीचे दिया है कि इसमें कि स्थान प्राप्त किया। तो पहला कथन क्या है, इसका सही है। दूसरा कह रहा है कि इस रैंकिंग में हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो दूसरा कथन क्या है, गलत है। तो केवल पहला कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगी इसमें, क्योंकि इसमें दिया है केवल 1। और देखिए शीर्ष रैंकिंग स्थान कौन है, तो पहले दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, तीसरे पर संगाई पोर्टरो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था और तीसरे पर कौन था, तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। इसमें पूछा कह रहा है कि हमद अंतर्राष्ट्रीय अड्डा पहले स्थान पर, इसलिए पहला दूसरा कथन क्या है, गलत है। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में किस नाम से स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया। भारत जैन, भाषा सेतु, भारत एआई या स्वदेशी एलएम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत जैन। भारत जैन का शुभारंभ किया गया। और देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी रूप से सरकारी वित्त पोषित एआई पर आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज को भारत जैन शुभारंभ किया। खैर, अगला प्रश्न देखते हैं कि पुस्तक इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष पुस्तक इंदिरा गांधी
और भारत को बदलने वाले वर्ष किसके द्वारा लिखे गए? संदीप आर्य, श्रीनाथ राघवन, एस पद्मावन या दिनेश सिंह राणा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा श्रीनाथ राघवन। कौन होगा? श्रीनाथ राघवन। इसका सही आंसर होगा श्रीनाथ राघवन। इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष किसके द्वारा लिखी गई है? श्रीनाथ राघवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने तियानवे-2 अंतर्ग्रहीय मिशन लॉन्च किया है? रूस ने, चीन ने, जापान ने, उत्तर कोरिया ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसको लॉन्च किया किसने? चीन ने, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 10 का रहा है 29 से 31 मई 2025 तक ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? बिश्केक में, नूर सुल्तान में, ताशकंद में या दुशांबे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा दुशांबे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दुशांबे में किया गया है। अगला कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो एक तरफ दिया है विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं बिटोल्ड बाका। कौन? बिटोल्ड बाका। यहीं पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए हैं लुइस मेंटोनेग्रो, अर्थात ए का 3rd और बी का 2। देखिए ए का 3rd, बी का 2 नहीं, बी का 1 है। ठीक, ए का 3rd, बी का 1 केवल ऑप्शन नंबर ए में सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी जो देखें सी का क्या सुमिलित होगा तब 2 से होगा, अर्थात पोलैंड के राष्ट्रपति पद कोरोल नवोरोकी है और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर कौन है भाई? हेनरी क्लासन है। इनको तो ये तो इंडिया का बच्चा जानता होगा, जो भी मतलब मैच वैच खेलता होगा तो हेनरी क्लासन के बारे में जरूर जानता होगा। अगला कार्य कि हाल ही में चर्चा में रहे चिनाब रेलवे ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। तो ये कथन क्या है? सही है। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। तो ये भी कथन क्या है? सही है। और यह पेरिस की एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। तो ये भी कथन क्या है? सही है। और यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है। तो ये भी कथन क्या है? सही है। अब ऑप्शन दे रहा है कि सभी 4 सही है, केवल 3 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी 4 सही है, अर्थात ऊपर से सभी चारों क्या है? सही है। एक बार और आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न करेगा हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में या कोलकाता में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा नई दिल्ली में, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में तेलंगाना सरकार के नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व को नामित किया गया, जो बंगाल टाइगर रिजर्व और ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण बाल गलियारे के रूप में कार्य करेगा। तो ये है कहाँ भाई? तो ये अमराबाद संरक्षण केंद्र में है, या कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व है, तो या नागार्जुन सागर श्रीशैलम संरक्षण रिजर्व या पापीकोंडा संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर है वह है कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व। क्या है? कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व। अगला प्रश्न कर रहा है कि एना लेना बेयर बाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि हाल ही में इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो पहला कथन क्या है? सही है। और वे महासभा का नेतृत्व करने वाली पहली महिला नेत्री। तो दूसरा कथन क्या है? गलत है, क्योंकि महासभा का नेतृत्व करने वाली पहली महिला नहीं बल्कि 5वीं महिला है, इसलिए केवल 1 सही है। और केवल किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला करेगा भारत अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV किस देश के सहयोग से बनाने जा रहा है, जिसके लिए हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? रूस के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, नॉर्वे से या जापान के सहयोग से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे के सहयोग से बना रहा है। अगला प्रश्न कार्य के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस और PSC की भर्ती में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो पहला कथन क्या है? गलत है। ठीक, क्योंकि 10% के नहीं बल्कि 20% के आरक्षण की व्यवस्था की गई है यूपी पुलिस और PSC में। और दूसरा कथन करेगा हाल ही में चर्चा में रहा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना हवाई द्वीप है। तो ये भी कथन क्या है? गलत है, क्योंकि जो माउंट एटना है हवाई द्वीप पर नहीं बल्कि कहाँ है? तो ये इटली में है। कहाँ पर है? तो ये इटली में। ठीक, देखिए इधर इटली में है ये, इसलिए दोनों कथन क्या है? गलत हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? न तो 1 न तो 2। अगला प्रश्न के हाल ही में एलन मस्क के प्लेटफॉर्म X द्वारा अनावरण किए गए अगली पीढ़ी के संचार उपकरण का नाम
क्या नाम है जिसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को चुनौती देने के लिए बनाया गया है? तो एक्स नेक्ट, एक्स टॉक, एक्स चैट या एक्स रीच। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स चैट। एक्स चैट इसका नाम को दिया गया है। अगला प्रश्न कर रहा है, गर्भपात पिल मिनप्रिस्टोन आर यू 486 बनाने के लिए प्रसिद्ध एंटिन एमिले वैल्यू किस देश के रसायन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड, जर्मनी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, जर्मनी। अगला कार्य आईपीएल 2025 के 18वें संस्करण में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किस टीम को हराया? दिल्ली कैपिटल्स को, सनराइज हैदराबाद को। तो सनराइज हैदराबाद किसका इस बार तो बहुत बुरा हाल था, तो पहले ही निकल गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स को, तो ये भी पहले ही निकल गया था। पंजाब किंग्स के साथ हुआ था। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने किस टीम को हराया? तो पंजाब किंग्स को हराया। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान आईएएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत के श्री वी श्रीनिवास की प्रशासन परिषद के अध्यक्ष चुना गया है। तो पहला कथन क्या है? सही है। यह संयुक्त राष्ट्र का औपचारिक रूप से संबंध निकाय है। दूसरा कथन क्या है? गलत है, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र का औपचारिक रूप से संबंध निकाय नहीं है, इसलिए केवल बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न उलान बटोर ओपन कुश्ती रैंकिंग 2025 में भारतीय पहलवानों कुल कितने पदक जीते? 21, 26, 27, 37 या 39। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21। ऑप्शन नंबर ए को इसका 21 हो जाएगा। पूछा क्या, कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2025 में भारतीय पहलवानों ने कितने पदक जीते थे? 21 पदक जीते थे। अगला कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान की किन दो आर्द्रभूमि, ये प्रश्न है कि एक मिनट कहाँ जा रहा है भाई, हाँ कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान के किन दो आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थलों में प्रतिष्ठित सूची जोड़ा गया, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 91 हो गई है। जिसका जो सही हो जाएगा खेचन और मीनार। राजस्थान के फलौदी में खीचर और उदयपुर में मीनार आर्द्रभूमि स्थलों को प्रतिष्ठित मतलब आर्द्रभूमियों में सम्मिलित किया गया है। और ये है कहाँ भाई? तो ये है राजस्थान में। भारतीय कारपोरेट मामलों की संस्थान आईआईसीए अपना पहला क्षेत्रीय परिसर किस राज्य में स्थापित करेगा? असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में या मणिपुर में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। अगला प्रश्न, हाल ही में निकारागुआ और विश्व व्यापार संगठन WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को अपनाने वाला 101वां सदस्य बन गया है। और इसी में दूसरा कथन कर रहा है कि उपयुक्त समझौता वर्ष 2022 में जिनेवा के हुए 12वें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ये विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया था। तो इसमें कथन कौन सा सही है भाई? दोनों कथन इसका क्या है? सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन से अगला प्रश्न ये है कि हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय था प्लास्टिक प्रदूषण का परास्त करना है। प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना है, इसलिए दोनों कथन क्या है? सही है। और दोनों कथन किस में दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस अवधि के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिवार इकोसोस के लिए चुना गया है? 2025-27 के लिए, 2027-29 के लिए, 2026-28 के लिए या 2026-29 के लिए? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2026 व 28 के लिए। ठीक है, वीडियो रुका हुआ था तो मुझे पता नहीं कहाँ तक मैंने बोल गया था, और फिर शुरू से बोलना पड़ मतलब आगे काफ़ी बोल गया था, तो याद नहीं कहाँ से रुका हुआ था। लेकिन खैर हम लोग प्रश्न संख्या 27 से देखते हैं, शायद यहीं से था। तो इसमें कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद अर्थात संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है?
क्या किस वर्ष के लिए, तो 2025-27 के लिए, 2027-29, सी में करा 2026-28 या डी करा 26-29 के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, 2026-28 के लिए। भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद के लिए चुना गया, तो 2026 व 28 के लिए। अगला प्रश्न है कि जून 2025 में किस राज्य ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश ने, राजस्थान ने, तेलंगाना ने या कर्नाटक ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि जून 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सार्वजनिक सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए 12 देशों से अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए, और उनमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे? अफगानिस्तान था, म्यांमार था, ईरान था, और देखिए उसमें पाकिस्तान नहीं था। ठीक है, तो इसलिए 1 और 2 3 जिसमें होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी में देखिए 1 2 3 इसमें सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। और कुल इसमें 12 देश थे, तो देखिए अफगानिस्तान था, म्यांमार था, चाड, कांगो गणराज्य, गिनी, इरिस्ट्रिया, हैवी, ईरान, लीबिया, सोमालिया और सूडान और यमन के नागरिक थे इसमें। मतलब यमन, इतने 12 देशों के लोग अब अमेरिका में नहीं जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 30 का विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस संगठन ने ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ग्रीन ट्रांसपोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दिल्ली परिवहन निगम को, भारतीय रेलवे को, दिल्ली मेट्रो को या इंडियन एयरलाइंस को? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली मेट्रो को। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिल्ली मेट्रो को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ ग्रीन ट्रांसपोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी का क्या है, सही है। अगला कह रहा है कि हाल ही में पहली बार किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अर्थात एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल मतलब एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है? तो एजियो को, मंत्रा को या स्नैपडील को या फ्लिपकार्ट को? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जून 2025 का आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को किस संगठन द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसमें पहला जो कह रहा है, तो पहला क्या कह रहा है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम या फिक्की के द्वारा, भू परिसंघ के द्वारा, विश्व आर्थिक संघ के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया? समर्थ पोर्टल, बी उन्नति पोर्टल, सी उम्मीद पोर्टल या डी सहयोग पोर्टल? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा उम्मीद पोर्टल। और उम्मीद पोर्टल का पूरा नाम क्या होता है भाई? तो यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। खैर इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईएनएस अर्नाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है और यह युद्धपोत, तलाशी और बचाव अभियान और हल्के समुद्री ऑपरेशनों के लिए तैयार किया जाता है। तो दोनों कथन इसका क्या है, देखिए सही है, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है और यह युद्धपोत और तलाशी और बचाव के अभियान को हल्के समुद्री ऑपरेशनों के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट देखिए अगला कह रहा है कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली बच्चों को 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें वितरित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने, हिमाचल प्रदेश ने, पंजाब ने, हरियाणा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये किसने घोषणा किया? हिमाचल प्रदेश ने। अर्थात हिमाचल प्रदेश ने स्कूली बच्चों को 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें वितरित करने की सरकारी पहल की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरा कह रहा है कि एस महेंद्र देव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं।
अर्थात पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि दिया है 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, जून 2025 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से कितने देशों को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए यूएन सुरक्षा परिषद के नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना है? लातविया को, बहरीन को, कोलंबिया को या लाइबेरिया को? तो दे रहा है इसमें ऑप्शन में दे रहा है कि केवल 3, सभी 4, केवल 1 या केवल 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी 4, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यूएन सुरक्षा परिषद के नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में इन चारों देशों को चुना गया है और इनका जो कार्यकाल होगा 1 जनवरी 2026 से जून शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 को समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने श्री टीवी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया है। तो पहला कथन क्या है इसमें, पहला कथन ये सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया होंगे। तो दोनों कथन ये भी कथन क्या है, सही है। अब देखते हैं दोनों कथन किस ऑप्शन में दे रहा सही है। तो ए में दिया है केवल 2, बी में कह रहा है नॉट 1 नॉट 2, सी कह रहा है केवल 1 और डी कह रहा है केवल 2, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत 2011-12 में अत्यधिक गरीबी दर कितनी थी? 2011-12 में अत्यधिक गरीबी दर कितनी थी, जो 2022-23 में घटकर 5.3% रह गई है। ये कितना था बात 2011-12 में? तो 35.2%, 27.1%, 15.7% या 8.9%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 27.1%, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। नेक्स्ट है इसका, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह प्रतिवर्ष 10 जून को मनाया जाता है। देखिए पहला ही कथन क्या है, गलत है, क्योंकि जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 10 जून को नहीं बल्कि कब मनाया जाता है, तो 7 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 जून को। और इसका उद्देश्य सुरक्षित और पोषण भोजन के महत्व के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाना है। तो दूसरा कथन क्या है, सही है, दूसरा कथन सही है, अर्थात केवल 2 सही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है केवल 2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, नीचे देखने की जरूरत नहीं। और इसका थीम देख लेते हैं, तो फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान है इसका इस वर्ष 2025 का थीम था। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न 41 का रहा है कि जून 2025 में किस राज्य के गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात WIPA की ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर पहल में शामिल किया गया है? तो ये गोपालपुर है कहाँ भाई? तो ये है बिहार में, ऑप्शन नंबर बी में उड़ीसा दे रहा है, सी झारखंड दे रहा है, डी मध्य प्रदेश दे रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका उड़ीसा में, गोपालपुर का है उड़ीसा में, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया की संवाद की मेजबानी की। तो पहला कथन क्या है इसमें, सही है, ये पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन कह रहा है 5 मध्य एशियाई देशों तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्रियों ने चौथे भारत मध्य एशियाई संवाद में भाग लिया। तो दूसरा कथन भी क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया है 1 और 2, डी बी में करा नॉट 1 नॉट 2, सी में करा केवल 2। तो हालांकि इसमें दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में 7 जून 2025 को किस देश के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? तो कहाँ के ये थे भाई? तो ब्राज़ील से थे, फ्रांस के थे, ब्रिटेन के थे या जर्मनी के थे? तो ये मंत्री थे ब्रिटेन के, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विदेश मंत्री डेविड लेमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और ये ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लोमिंग अभ्यारण्य के निर्माण की अधिसूचित किया? ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, कर्नाटक में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, अर्थात धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लोमिंग अभ्यारण्य के निर्माण का अधिसूचित किया गया है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में भारत की पहली व्यावसायिक रूप से स्वीकृत उपयोगिता स्तरीय 20 मेगावाट 40 मेगावाट प्रति घंटे बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलुरु में या दिल्ली में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में।
नेक्स्ट करेगा, हाल ही में संपन्न फ्रेंच ओपन 2025 में महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? अन्ना डेलिनिना, कोको गाफ, आरेना साबालेका या जैस्मिन पाओलेनी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है कोको गाफ। कौन है? कोको गाफ। फ्रेंच ओपन 2025 में महिला सिंगल्स की खिताब किसने जीता है? कोको गाफ ने जीता है। नेक्स्ट का रहेगा, पंचायती राज मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2025 में गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 गोल्ड पुरस्कार सम्मानित किया? किसको? रोहिणी ग्राम पंचायत को, पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत को, या पलसाना ग्राम पंचायत को, या सुवाकाती ग्राम पंचायत को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहिणी ग्राम पंचायत को। अगला करेगा, हाल ही में जून 2025 में किसी सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को, शैलेशी मेहता को, या सतपाल भानु को, या S जगन्नाथ को? इसका जो सही आंसर है वो है सतपाल भानु। कौन है ये? सतपाल भानु। कह रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के मुख्य अधिकारी CEO किसे का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? सतपाल भानु को। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रमुख पहल है। तो पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और नवजात शिशु की रक्षा सुनिश्चित करना है। ये भी कथन क्या है? सही है। और ये दोनों कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1 और 2 दोनों सही दिया है, बी में दिया है न तो 1 न तो 2, सी में दिया केवल 2, डी में कह रहा है केवल 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसका प्रारंभ हुआ था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का, तो जून 2016 में इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान को किस राज्य में विकसित किया जाएगा? किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान को किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में विकसित किया जाएगा ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में जून 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? किसने? चंडीगढ़ ने, तेलंगाना ने, दिल्ली या आंध्र प्रदेश ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जून 2025 में पोषण पोया पर्व किस देश में मनाया गया? भारत में, नेपाल में, म्यांमार में, या श्रीलंका में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका में। अर्थात पोषण पोया पर्व कहाँ मनाया गया? तो ये श्रीलंका में मनाया गया। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कोष अर्थात UNFPA के विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार भारत की जनसंख्या 2080 के दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 अरब पहुंचकर शिखर पर होगी। तो पहला कथन क्या है? देखिए गलत है। पहला कथन इसमें क्या है? गलत है। और पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि 1.2000 ये कह रहा है कि इसके भारत की जनसंख्या 2080 के दशक की शुरुआत में 1.7 अरब पर पहुंचकर शिखर पर होगी। तो 1.7 अरब 2080 में नहीं बल्कि 2060 में हो जाएगी। कब? 2060 में ही। ठीक, तो पहला कथन क्या है? गलत है। दूसरा कह रहा है इसके अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 जन्म रह गई है, जो कि प्रतिस्थापित दर 2.1 से कम ही है। तो दूसरा कथन क्या है? सही है। अब दे रहा केवल 2 सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए में दिए केवल 2, बी में 1 और 2, सी में करा न तो 1 न तो 2, डी में करा केवल 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 कि कसमैन एंड बेकफील्ड क्या कह रहा है कि कसमैन एंड बेकफील्ड की नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2025 के अनुसार डेटा सेंटर निर्माण क्षमता में भारत का शीर्ष शहर कौन है? हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे या मुंबई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है मुंबई, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट है कि स्ट्रॉबेरी मून क्या है भाई? तो स्ट्रॉबेरी मून जो है ये मंगल ग्रह पर दिखने वाला लाल चंद्रमा है, या बीम का जून या जुलाई में पड़ने वाली पूर्णिमा, या सुपर मून का एक प्रकार, या चंद्र ग्रहण का दूसरा नाम? तो ये सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी में जो है जून या जुलाई में पड़ने वाली पूर्णिमा, अर्थात स्ट्रॉबेरी मून क्या है? जून या जुलाई में पड़ने वाली पूर्णिमा है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही है।
प्रश्न संख्या 56 का है कि जून 2025 में वित्तीय स्थिरता विकास परिषद अर्थात FSDC की 29वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? हैदराबाद में, बंगलुरु, पुणे या मुंबई में? तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है मुंबई में। अर्थात वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 29वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि इसके नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के सामाजिक सुरक्षा दायरा 50% से अधिक हो गया है। तो देखिए इसमें जो पहला कथन कर रहा है ना, पहला सही है, ठीक। दूसरा कह रहा है कि इसकी स्थापना वर्ष 1945 के वर्साय संधि के द्वारा हुई थी, तो दूसरा कथन क्या है? गलत है, क्योंकि वर्साय की संधि 1945 में नहीं हुई थी बल्कि 1919 में हुई थी। कब? 1919 में, ठीक। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कर रहा है इससे वर्ष 1954 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो दूसरा कथन भी इसका गलत है, क्योंकि तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि देखिए 1954 में नहीं बल्कि इसे 1969 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए केवल एक कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या सही है? अर्थात केवल 1। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? तो ये क्या कर रहा है? भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, या नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजारीकरण, या माँ गृद कस्या विधानम, या ईमानदारी से प्रगति, भ्रष्टाचार से मुक्ति। तो इसका जो पहला बी ऑप्शन में दिया है नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही है, नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण। अगला प्रश्न कर है कि हाल ही में मेट्रो शहरों के किनारों पर रहने वाले स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जंगली तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या 80 से 85 तेंदुए वाले भारतीय शहर बनाए कौन भाई? तो बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बेंगलुरु। कौन है ये? बेंगलुरु। हाल ही में मेट्रो शहरों के किनारे से रहने वाले स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जंगली तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या कहाँ है भाई? तो ये बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने तीसरी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार अर्थात ITU-T की AI नेटिव दूरसंचार नेटवर्क केंद्रित फोकस ग्रुप FG की बैठक में मेजबानी की? चीन ने, दक्षिण अफ्रीका ने, भूटान ने या भारत ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भूटान ने। हाल ही में किस देश ने तीसरी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU-T की AI नेटिव दूरसंचार नेटवर्क पर केंद्रित फोकस ग्रुप FGAINN की बैठक में मेजबानी की? तो ये भारत ने किया है, सॉरी भूटान हम बोल दिए शायद, भारत ने किया है यह। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जून 2025 में संपन्न हुआ सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ किस देश के वायुसेनाओं के बीच आयोजित किया गया? भारत और फ्रांस के बीच, भारत और रूस के बीच, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, या भारत और यूनाइटेड के बीच? तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। किसके किसके? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ किसके? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। अगला प्रश्न है कि जून 2025 में किसे भारतीय मूल व्यक्ति के रूप में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? लीना नायर को, श्रीनिवास मुकम्मला को, या सोनल मानसिंह, या कीर्ति गडोरकर को? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवास मुक्कवाला को। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न इसमें क्या है कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसने कहाँ के लिए उड़ान भरी थी? कहाँ के लिए? तो भाई हैमिल्टन के लिए, पेरिस के लिए, न्यूयॉर्क के लिए, या लंदन के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा लंदन के लिए। बहुत ही दुखद घटना हुई इसमें, और इसमें कुल हमको लगा 242 लोग सवार थे और 241 लोगों का देहांत हो गया। ये पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही उस समय मतलब बहुत बुरा लगा ये दुर्घटना को सुन के। तो अब होनी को कौन टाल सकता है भाई, लेकिन खैर। इसका अगला देखते हैं प्रश्न कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने इसे 148 देशों में से 131वां स्थान प्राप्त किया है। तो पहला कथन इसका क्या है? पहला कथन क्या है? सही है कि भारत ने इसमें 148 में 131वां स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है कि इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यह जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। तो दूसरा कथन भी क्या सही है? अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? दोनों सही है। अगला प्रश्न दिखा रहा है कि विकसित 65 देख कर है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान की अवधि क्या थी?
विकसित कृषि संकल्प अभियान की अवधि क्या है? 1 मई से 15 जून 2025 तक, या 15 मई से 30 जून 2025 तक, या 29 मई से 12 जून 2025 तक, या 1 जून से 15 जून 2025 तक। इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, 29 मई से 15 जून 2025 तक। विकसित कृषि संकल्प अभियान की अवधि क्या थी? तो 29 मई से 15 जून 2025 तक। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया? तो ईरान सरकार को अस्थिर करना, ईरान सरकार को अस्थिर करना, या ईरान के परमाणु क्षमता को समाप्त करना, या बंधकों को छुड़ाना, या इराक में सैन्य हस्तक्षेप करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान के परमाणु क्षमता को समाप्त करना। हाल ही में ईरान और इजराइल में एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत युद्ध हो चुका था, हो गया, और इजराइल ने ये कहा था कि ईरान के जितने भी जो परमाणु ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करना, मतलब उनको ध्वस्त करेंगे वो। खैर 67 प्रश्न का है, नोमैडिक एलिफेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत एवं मंगोलिया के मध्य एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन क्या है कि हाल ही में इसका 17वां संस्करण मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। तो ये दूसरा कथन क्या है, सॉरी पहला कथन क्या है? गलत है। नोमैडिक एलिफेंट के संदर्भ में यह भारत एवं मंगोलिया के मध्य एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो पहला है, गलत है। खैर इस प्रश्न को आप लोग अपने स्तर पर चेक कर लीजिएगा। देखिए इसमें पहला ये भारत एवं मंगोलिया के मध्य एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है, तो ये तो है, सही है, ठीक। लेकिन इसमें पूछा कौन सही है, तो जो पहला तो कथन क्या है? सही है। लेकिन आंसर में जो दे रहा है ना, देखिए ऑप्शन हम उत्तर में क्या दिया है? केवल 2। तो केवल 2, पहला तो सही है, लेकिन दूसरा इसमें गलत है कि हाल ही में इसका 17वां संस्करण मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। तो ये 17वां संस्करण मेघालय में नहीं आयोजित किया गया था, 16वां संस्करण आयोजित किया गया था। और जो 17वां संस्करण था, ये 17वां संस्करण 13 जून 2025 को मंगोलिया के उलान बटोर में समाप्त हुआ था। तो दूसरा कथन गलत है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए कौन सा सही नहीं है, और ये होता तो ये सही, इसलिए ये ऑप्शन नंबर केवल 2 सही होता। तो खैर इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ कह रहा है कि सिफत कौर भारत की पैदल चाल सामना, इसको हम लोग छोटा करना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है। तो देखिए सिफत कौर किससे संबंधित है भाई? तो जो सिफत कौर हैं, सिफत कौर हैं ये भारतीय निशानेबाज हैं। सिफत कौर कौन है? भारतीय निशानेबाज है, अर्थात ए का किससे सुमेलित हो जाएगा? 4 से सुमेलित हो जाएगा, ठीक। और जो बी में दिया है प्रियंका गोस्वामी, तो प्रियंका गोस्वामी जो हैं ये भारत की पैदल चाल एथलीट से संबंधित हैं, अर्थात बी का कौन है? 1 से सुमेलित है, ठीक। खैर हम लोग इसी में पढ़ के देख लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत की पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने सत्र की पहली जीत दर्ज करते हुए इस बुक में ऑस्ट्रियन रेसविक चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में पहला स्थान किया। तो पहला। और नेक्स्ट करेंगे भारत की प्रणति नायक क्या है? प्रणति नायक दक्षिण कोरिया में जेचियन एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं को वार्ड स्पर्धा का कांस्य पदक जीता। तो ये किससे संबंधित है? तो C2 से संबंधित, क्योंकि भारतीय जिम्नास्टिक से। किससे? भारतीय जिम्नास्टिक से, ठीक। और बचा का डील बचा सलीम अख्तर। तो ये सलीम अख्तर जो है ये एक ही बचा प्रतिष्ठित उर्दू समाचार, अर्थात डी का 3rd से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी में ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3rd मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन से देश वर्ष 2028 में आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के 4थे संस्करण की सह मेजबानी करेगा? चीन और जापान, दक्षिण कोरिया और जापान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, या चीन और दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन और दक्षिण कोरिया। 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के 4थे संस्करण की सह मेजबानी कौन करेगा? तो चीन और दक्षिण कोरिया ये करेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में वियतनाम साझेदार देश के रूप में ब्रिक्स संगठन में औपचारिक तौर पर शामिल हो गया। तो पहला कथन क्या है? ये पहला कथन क्या है? सही है, पहला कथन सही है। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स संगठन साझेदारी देशों की श्रेणी की शुरुआत 2024 में रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी। ये भी कथन क्या है? सही है।
अब देख रहा है कि ऑप्शन ए में केवल 2 सही है, न तो 1 न तो 2 है, सी में केवल 1 सही है, डी में दोनों सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन यूएवी का नाम क्या दिया गया है भाई? तो इसको क्या दिया, गरुड़, चीता, रुद्रास या अर्जुन? इसका जो सही आंसर नाम दिया गया रुद्रास। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन यूएवी का नाम क्या दिया गया है, रुद्रास नाम दिया गया इसका। अगला है कि ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप अर्थात EWC 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इसका ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया, तो पहला कथन क्या है, सही है। और इसका आयोजन लिस्बन पुर्तगाल में किया जाना प्रस्तावित है, तो ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसका आयोजन जो है 7 जुलाई 2024 7 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक रियाद सऊदी अरब में होगा। अर्थात केवल एक सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल 1। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा वाला देश है, तो पहला कथन, दूसरा कथन क्या है, पहला कथन क्या है, गलत है, क्योंकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा, देखिए पहला कथन क्या है, सही है, सॉरी पहला कथन सही है, क्योंकि भारत पवन ऊर्जा में चौथा स्थान है। ठीक, दूसरा कथन कह रहा है कि भारत सरकार ने 2045 तक भारत की ऊर्जा मांग का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य रखा है, तो दूसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि भारत ने 2030 तक भारत की ऊर्जा मांग का 50% गैर ईंधन स्रोतों से पूरा करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन स्थिति हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि 2045 नहीं 2030 होना चाहिए। ठीक, तो खैर पहला केवल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए केवल 1 सही है। प्रश्न संख्या 74 का है हाल ही में अर्थात जून में इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉकेट परीक्षण किया था? लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में या कुशीनगर में? तो देखिए कोई नहीं सोचेगा कि ये, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो ज़िले हैं लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, और जो आपको नहीं पता होगा आंसर तो ये पक्का गलत होगा, क्योंकि सोचेंगे कुशीनगर में कहाँ होगा, कुशीनगर तो इसका नाम है नहीं, लेकिन ये कुशीनगर में इसका परीक्षण किया गया था। हाल ही में जून में इसरो ने उत्तर प्रदेश किस जिले में रॉकेट परीक्षण किया? तो ये किया था कुशीनगर में। ठीक, कहाँ पे? कुशीनगर में। और चूँकि कुशीनगर हमारा होम टाउन भी है, और कुशीनगर एक नाम से एक चीज़ के लिए और फेमस है, क्योंकि यहाँ पर ही भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थली है। तब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये कुशीनगर में तो इसरो के द्वारा परीक्षण किया गया, लेकिन ये राज्य का पहला, मतलब ये राज्य का ये पहला परीक्षण ही था। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत का, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों अर्थात यूएलबी को एक ही मंच के अंतर्गत लाया है? बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या तेलंगाना? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत का पहला राज्य जिसने राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही मंच पर लाया, किसने? तो मध्य प्रदेश ने। अगला कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज आयस्ट किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, डॉक्टर दुष्के, श्रीमती एम रेवती या यशस्वी सोलंकी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर आदित्य अग्रवाल के द्वारा लिखा गया ये। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना की अधिसूचना जारी की जिसकी प्रक्रिया मार्च 2027 तक शुरू होगी। इसके अनुसार ये कितने चरणों में संपन्न होगी? भाई ये 2 चरणों में संपन्न होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जनगणना से इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पूरा डिटेल इसका देख लें। ये गृह मंत्रालय ने जनसंख्या जनगणना की अधिसूचना जारी की जिसकी प्रक्रिया मार्च 2000 और इसकी जो प्रक्रिया होगी मार्च 2027 से शुरू होकर जनगणना अब तक शुरू हो गई। और जनगणना अब तक की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। और जनगणना के संदर्भ में 1 मार्च 2027 होगी, सिवाय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हिमपात प्रभावित गैर सामयिक क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड राज्य के लिए।
और उपयुक्त विशेष लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमपात प्रभावित गैर सामयिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि अक्टूबर 2026 तय की गई है और जनगणना 2 चरणों में होगी। है अगला प्रश्न आप इसी में देखते हैं। 78 का है कि हाल ही में संपन्न म्यूनिख ISSF विश्व कप 2025 का पदक तालिका भारत में किस स्थान पर रहा? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट है कि 79 जून 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मार्क्योसिस III से सम्मानित किया? घाना ने, साइप्रस ने, क्रोएशिया ने या स्पेन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइप्रस ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पहली महिला एडीसी कौन नियुक्त भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एडीसी कौन नियुक्त हुई हैं? ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह या फ्लाइट लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी या फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह? इसका जो सही आंसर होगा ये है फ्लाइट लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है भाई? एलेक्सा डफी, ब्लेज मैट्रेवेली, सारा गार्डगर या? तो ये देखिए ये हैं ब्लेज मैट्रेवेली, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ब्रिटेन की विदेशी महिला एजेंसी MI6 के 116 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला बनेंगी ब्लेज मैट्रेवेली है। अगला प्रश्न 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन स्थल के रूप में किस शहर को चुना गया? विशाखापट्टनम को, चेन्नई को, तिरुपति को या विजयवाड़ा को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है विशाखापट्टनम को। नेक्स्ट है कि नीचे दो कथन वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण आर दिया गया है। कह रहा है कि हर वर्ष 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। तो पहला कथन क्या है? सही है। और 17 जून 1994 को संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण और रोकथाम संधि को अपनाया गया था। तो कारण भी क्या है? सही है। और कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, तो देखते हैं किस में है ये। तो देखिए सी में कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इस बार का थीम क्या था भाई? तो भूमि क्षरण रोको, अवसर को लाभ उठाएं, इस बार था। अगला प्रश्न है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए 2025 के अवसर किस मंत्रालय द्वारा जोधपुर में मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम को रणनीतियों विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला योजना किया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात FAO खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा श्रेणी ए रीड पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी RHF के रूप में मान्यता दी गई? किसको भाई ये दिया गया? तो ये किसको दिया गया है? ये किसको? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर को, या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल को, या राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल को, या केंद्रीय पक्षी अनुसंधान बरेली को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल को। अगला प्रश्न है 86 की जून 2025 में DRDO ने किस संस्थान के साथ मिलकर 1 किमी से अधिक दूरी पर क्वांटम एंटेंगलम आधारित फ्री स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार का प्रदर्शित किया? IIT दिल्ली के साथ मिलकर, IIT रोपड़ के साथ, IIT कानपुर के साथ, IIT मद्रास के साथ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है IIT दिल्ली के साथ। नेक्स्ट करेगा हाल ही में जून 2025 में किस राज्य में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? गुजरात के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा, हरियाणा के द्वारा या राजस्थान के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट का है धरती आबा जन भागीदारी अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो पहला कथन क्या है? सही है। पहला कथन इसका क्या है? सही है। और इसका दूसरा कथन देखिए कह रहा है कि इसका उद्देश्य संबंधित गांव और बस्तियों में सरकारी योजनाओं को पूर्ण रूप से लाभ पहुंचाना है। तो दूसरा कथन भी क्या है? इसका सही है।
तो अब देखिए दूसरा दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1 और 2 अर्थात दोनों सही है। ठीक, अगला प्रश्न 89 देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है भाई। तो पहली बार मतलब संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया किस वर्ष को, 2026 को, 2027 को, 2028 को या 2029 को। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2026 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों के सचिव बनी है। माधवी पुरी बुची, अनुराधा ठाकुर, स्नेहलता गुप्ता या सोनल मानसिंह को। जिसका सही आंसर हो जाएगा अनुराधा ठाकुर को। कौन है ये? अनुराधा ठाकुर। ये भारत की पहली महिला आर्थिक महिला की सचिव बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड किस देश द्वारा किया गया। इजराइल के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और या पाकिस्तान के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान के द्वारा। ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड किस देश द्वारा शुरू किया गया, तो ये ईरान के द्वारा शुरू किया गया। इसको देख लेते हैं थोड़ा। ईरान इजराइल संघर्ष में एक महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में ईरान ने ऑपरेशन प्रॉमिस थर्ड शुरू किया, जो लगातार तीसरे दिन इजरायली बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमला की श्रृंखला थी। तो इसका पहला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट है कि फिल्म देसी उन में एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में कौन पुरस्कार जीता। क्रिस्टल अवार्ड, जूरी अवार्ड, बेस्ट कमीशन फिल्म या ऑडियंस अवार्ड या पाल ग्रीमाल्ट अवार्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 किस वर्ष घोषित किया गया भाई। तो 2021 में घोषित किया गया या 2022 में, 2023 में या 24 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2024 में। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शहरी 2.0 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को 2024 में घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 94 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है भाई, इस रैंकिंग में रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला। तो पहला कथन क्या है, इसमें सही है। दूसरा कथन कर इस रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे देश का शीर्ष रैंक वाला स्थान रहा। दूसरा कथन इसमें क्या है, गलत है, क्योंकि क्या कह रहा है आईआईटी बॉम्बे को नहीं। ये इस रैंकिंग में रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों का स्थान मिला। इस रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली देश का शीर्ष रैंक वाला संस्थान है, अर्थात ये बॉम्बे की जगह पर दिल्ली है। अर्थात केवल 1 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है केवल 1, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 95 कह रहा है कि भारत सरकार ने ईरान और इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन सहायता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु। ये ईरान और इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 96 हाल ही में किस संगठन ने प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू किया। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी या कर्मचारी चयन आयोग या संघ लोक सेवा आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। किसके द्वारा प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू किया गया भाई, तो ये शुरू किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है। बेंगलुरु में, चेन्नई में, सिंगापुर में या हैदराबाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभ्यास शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित की जाने वाली एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो पहला कथन क्या है इसका, तो ये पहला कथन गलत है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में जो होगा कि कह रहा है कि यह भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किए जाने वाला प्रशिक्षण है।
तो पहला कथन ही गलत है, क्योंकि वार्षिक नहीं है, द्विवार्षिक है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि हाल ही में इसका 8वां संस्करण मेघालय के उमरोई में एक ये संस्करण संपन्न हुआ, तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि मेघालय के उमरोई में नहीं बल्कि ये फ्रांस के ला कैवलेरी में शुरू हुआ था। अर्थात दोनों कथन सही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का गलत हो जाए क्या, ऑप्शन नंबर बी, न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट प्रश्न 99 का है, हाल ही में जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर 2 नए राइनो रिहैबिलिटेशन सेंटर और आरआरसी को स्थापित करने की घोषणा की है। कहां पे, तो हस्तिनापुर में, जो हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य या सोहेलवा जीव वन्य अभ्यारण्य या चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। प्रश्न संख्या 100 का है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि करने वाले देशों में भारत का स्थान क्या है। तो कौन सा स्थान है भाई, तो पहला कह रहा है, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये था ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। बिजली उत्पादन क्षमता में देश में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश में भारत का स्थान कौन सा है भाई, तीसरा है। अब ये जून के सारे जून के जितने करंट अफेयर थे खत्म हो गया, ये मई से अब स्टार्ट होगा। तो मई के लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगला जो भी वीडियो होगा 2-3 वीडियो में ही पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लंबा 2-2 तो 3 घंटे का होगा। खैर ठीक है, आज के लिए इतना ही।